फिर हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपना मैथ का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था औसत या फिर एवरेज, और इसमें अपने 3 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। चौथे टाइप पे बात करते हैं। जैसे अपने को ये कह दे 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 62 किलो के स्थान पर अन्य व्यक्ति आने से औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 62 किलो के स्थान पे, तो 62 किलो का व्यक्ति है। जैसे मान लो अपने यहाँ 18 बैठे और एक व्यक्ति उनमें से 62 किलो के स्थान पर अन्य व्यक्ति 62 किलो का यहाँ से तो गया और उसकी जगह एक अपने यहाँ वापिस आ गया, यानी वापिस सदस्य जो होंगे वो पूरे हो गए 18। ये एक अलग बात है कि 62 किलो का गया है, उसकी जगह एक नया है, यानी सदस्यों की संख्या जो है वो है 18। अब वो एक 62 किलो का गया है, दूसरा उसके स्थान पे आया है। अब वो चेंज जो हुआ है वो इफेक्ट क्या कर रहे हैं? 500 ग्राम औसत बढ़ा रहे हैं। 500 ग्राम औसत का मतलब होता है प्रत्येक का। अब 18 सदस्य हैं, 500 ग्राम हर एक में बढ़ा रहे हैं, यानी 500 ग्राम 18 सदस्यों का, यानी 18 5 90, 9000 ग्राम बढ़ा गया। 9000 ग्राम बढ़ा दिया, चाहे अपने ये कहते कि 9 किलो बढ़ा दिया। अब 9 किलो बढ़ा दिया तब तो अपने को 9 जोड़ देनी है। और यदि यहाँ ये लिख देते 500 ग्राम कम हो जाता है तो फिर अपने क्या कर देते? माइनस कर देते। अब बढ़ाया इसलिए 62 और 9 71, यानी अब जो नया सदस्य जो है 62 किलो के स्थान पर नया जो है वो कितने किलो का है? 71 किलो का है। ऐसे ही जैसे अपने को ये कहते 15 सेवों में से एक सेव 250 ग्राम के स्थान पर अन्य सेब रखने से औसत 10 ग्राम कम हो जाता है। औसत 10 ग्राम कम हो जाता है। अब देखो 15 सेवों में से एक सेब 250 ग्राम, 250 ग्राम। अब वो 250 ग्राम वाला निकाल लिया, उसकी जगह वापिस एक नया रख दिया, यानी सदस्य यानी सेब जो है अपने पास वापिस कितने हो गए? 15। अब वो एक 250 ग्राम का निकाले, उसकी जगह रखा है, तो उसने इफेक्ट क्या किए? औसत जो है वो 10 ग्राम कम किए। औसत का मतलब हर एक का, अगर अपने पास है कितने? 15। 15 पे 10 ग्राम के हिसाब से हो गए 150 ग्राम। अब यहाँ देखने कम किए तब तो माइनस कर देने, और बढ़ा दिया तब अपने को क्या कर देने? बढ़ा जोड़ देने। अब 10 ग्राम कम किए तो 10 ग्राम कम करने का औसत में 10 ग्राम, यानी टोटल 150 ग्राम अपने को कम करना है, तो 250 ग्राम में से 150 ग्राम कम कर दो, यानी 100 ग्राम। अब देखो 250 ग्राम के स्थान पर अन्य जो रखा और औसत 10 ग्राम का है, दो चाहे अपने ये कहते टोटल जो है वो 15 सेवों पर 10 ग्राम के हिसाब से 150 ग्राम का इफेक्ट पड़ा, वो गए कम, इसलिए 250 ग्राम में से 150 ग्राम जो है वो कम कर दिए। 100 ग्राम जो है वो वेट जो है वो किसका है? नए सेब का। जैसे अपने को इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। जैसे अपने को ये कहते 10 पपीतों में से एक पपीते 2 किलो 250 ग्राम केजी के स्थान पर अन्य पपीता रखने से औसत 50 ग्राम बढ़ जाता है, तो नए पपीते का वजन क्या है? अब देखो 10 पपीतों में से एक पपीता 2 किलो 250 ग्राम, ये 2.250, ये तो एक है। अब उसके बाद में क्या करें कि उसके स्थान पर अन्य पपीता रखने से, यानी 10 में से एक हटा लिया, एक वापिस रख दिया, यानी अपने पास नग जो है या जो पपीते जो है वो वापिस कितने हो गए? 10। अब वो एक के स्थान पे दूसरा रखा है, उसने इफेक्ट क्या डाला है? औसत 50 ग्राम बढ़ गया। औसत
50 ग्राम, यानी हर एक में कितना बढ़ गया, यानी अपने पास है 10, तो एक में 50 ग्राम यानी 10 पपीतों पर इफेक्ट जो बढ़ गया वो बढ़ गया 500 ग्राम। अब 500 ग्राम बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया, तब अपने को 500 ग्राम इसमें क्या कर देना है, जोड़ देने। तो ये जोड़ने पर कितना वेट बन गया, 7 और 2 किलो 750 ग्राम जो है वो क्या है, नए पपीते का वजन है। यानी टाइप और में अपने को क्या ध्यान रखना है, जैसे ये एक क्वेश्चन है 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 62 किलो के स्थान पर, तो पहले अपने को 62 लिखने, फिर उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति के आने से यानी सदस्य जो हैं वो वापिस अपने पास 18 ही हो गए। अब इफेक्ट क्या पड़ रहा है, औसत 500 ग्राम पड़ रहा है, तो 18 सदस्यों में 500 ग्राम कह दो चाहे आधा किलो कह दो, 18 सदस्य हैं और आधा किलो यानी 1/2 से करेंगे तो ये बन गया 9 किलो जो है वो इफेक्ट बढ़ रहा है। और 9 किलो इफेक्ट बढ़ रहा है तो चाहे 9 किलो ऐसे बना लो, चाहे 18 को 500 से गुणा करके। ऐसे ये जो क्वेश्चन था 250 ग्राम है, इफेक्ट बढ़ रहा है 10 ग्राम, तो 15 सेब हैं, औसत 10 ग्राम के हिसाब से बढ़ गया 150 ग्राम। अब 150 ग्राम कम हुए इसलिए 150 ग्राम कम कर दिया। थर्ड जो इसका एग्जांपल है कि एक पपीता जो है वो है 2 किलो 250 ग्राम का, और इसमें क्या किया हमने कि एक पपीता रखा 250 ग्राम, तो 250 ग्राम यानी 10 में 50 ग्राम के हिसाब से हो गया 500 ग्राम, और 500 ग्राम बढ़ गया इसलिए हमने उसमें 500 ग्राम जो है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी 2 किलो 750 ग्राम जो है वो नए पपीते का वजन है। अब अपने औसत के नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं, यानी नंबर 5 में। अब टाइप 5 में क्या है, क्या और क्वेश्चन जो रहते हैं जो इंपॉर्टेंट जो हैं, जैसे एक 5 नंबर पे भी बेस्ट क्वेश्चन है अपने लिए कि क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10वीं पारी में 75 रन बनाए, जिससे औसत 3 रन बढ़ गया। तो 9वीं पारी तक औसत क्या था, चाहे अपने से पूछ ले कि अब 10वीं पारी बाद औसत क्या है। देखना क्रिकेट खिलाड़ी ने 10वीं पारी में 75 रन बनाए, तो इस 10वीं पारी में 75 रन बनाए, तो इससे पहले उसने ऑलरेडी 9 पारियां खेल रखी है। जैसे मान लिया कि 9वीं पारी तक, माना 9वीं पारी तक औसत जो है उसका है x रन। अब औसत का मतलब है हर एक का, अब 9वीं पारी में तक का औसत जो है वो है x रन, तो 9 पारियों में x के हिसाब से हो गए 9x। अब देखो जैसे वो 10वीं पारी में बल्लेबाजी करने गया तो उसके वो स्क्रीन पे भले ये शो कर रहे हैं कि 9 पारियां उसने खेली हैं, औसत जो है वो x रन है, टोटल जो है वो 9x है। अब 10वीं पारी के बाद में क्या इफेक्ट रहा, 10वीं पारी में 75 रन बनाए, अब 10वीं पारी के बाद रन, देखना 10वीं पारी के बाद पहले उसके खाते में है 9x, और कितने बना दिए इसने 75 रन बना दिए, तो कुल रन हो गए अब 9x 9 पारियों के, और 10वीं पारी में कितने बनाए हैं 75 रन और बनाए, तो 9x प्लस 75। अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं, 75 रन बनाने से औसत जो है वो 3 रन बढ़ गया। इससे पहले जो औसत है वो है x, अब औसत बढ़ गया कितना 3 रन, तो अब जो नया औसत बन गया वो बढ़ गया x प्लस 3, और उसकी पारियां कितनी कंप्लीट होगी 10। अब 10 पारियां कंप्लीट होगी, 10 पारियां हैं और 10 पारियों का औसत जो है वो है 10x प्लस 3, और उसके खाते में कुल रन कितने हो गए 10 पारी बाद में, 9x तो थे 9 पारियों में और 75 रन ये। अब देखना 10 पारियां हैं, औसत हो गया x प्लस 3, टोटल जो रन बन गए वो बन गए 9x प्लस 75। अब किसको मल्टीप्लाई करो, 10 को पहले x से 10x, फिर इस 10 को 3 से और करना होगा, तो 10 को 3 से और किया 30 बराबर 9x प्लस 75। अब इस 10x का दोस्त 9x उधर घूम रहे हैं, तो 10x को इधर आएंगे, 9x को इधर आए, प्लस का इधर आएगा तो माइनस, और ये 75 प्लस का 20 उधर, तो 10x में से 9x गए तो x, और ये आ गया 45। अब यदि अपने से पूछे 9वीं पारी तक का औसत, तो 9वीं पारी तक यानी x जो अपने माने वो तो आ गया कितना 45। और यदि अपने से पूछता 10वीं पारी बाद
अब 10वीं पारी के बाद, तो 10वीं पारी में रन कितने बने? 75। औसत कितना बढ़ गया? 3। तो 45 तो था ही, और अब औसत कितना बढ़ गया? 3, यानी कितना हो गया? 48। एक तो ये तो बहुत लेंथी हो गया, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो इसको शॉर्ट में कैसे करना है अपने को? एक खिलाड़ी ने 10वीं पारी में 75 रन बनाए, तो यहाँ अपने को 75 रन लिखने। अब पारियां कितनी खत्म हो गई? 10। अब 10 पारियों पर इफेक्ट क्या पड़ा 75 रन बढ़ाने से, जिससे औसत 3 रन बढ़ गया। औसत का मतलब हरेक का, अब हरेक का यानी 10 पारियां हैं, 3 बढ़ गए, यानी कितने बढ़ गए? 30। अब इस 75 रन ने इफेक्ट क्या डाला है कि 30 रन बढ़ा लिए, तो 30 रन बढ़ा लिए, तो 30 रन माइनस करो, तो इससे पहले जो थे वो थे 45। तो 9वीं पारी तक का जो एवरेज था वो कितना था? 45। चाहे तो इस तरह से निकाले, चाहे फिर ये इतना बड़ा कैलकुलेट कर लें। जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन है, 12वीं पारी में 105 रन बनाने से औसत जो है वो 5 रन बढ़ गया, औसत 5 रन बढ़ गया। तो 11वीं पारी तक औसत क्या है, या 12वीं पारी के बाद यानी 105 रन के बाद में क्या है? अब देखो बहुत ही इजी सा मेथड है। 12वीं पारी में 105 रन, तो पहले तो 105 लिख दो। अब 105 रन बना दिए, पारियां जो है वो कंप्लीट होगी कितनी? 12। अब 12 पारियां कंप्लीट। अब 12 पारियों में 105 रन बनाने से औसत जो है 5 रन। औसत का मतलब होता है हरेक का। अब हरेक का यानी 12 पारियां हैं, हर में 5 रन, यानी 12 5 60 रन। अब ये 60 रन का क्या इफेक्ट क्या पड़ रहा है? 60 रन बढ़ा दिए, यानी इस 105 ने इफेक्ट किया है 60 रन बढ़ा दिए। तो इससे पहले क्या थे? 60 कम थे। 60 कम थे यानी कितने थे? 45। यानी अपने से पूछे 11वीं पारी तक कितना है, तो 11वीं पारी तक कितना है औसत? 45। और यदि अपने से पूछे 12वीं पारी, तो 12वीं पारी में, अब 12वीं पारी में 105 बनाए, औसत बढ़ गया 5 बढ़ा दो, अब कितना हो गया? 50। जैसे अब अपने को ऐसे कह दे, जैसे 7वीं पारी में 50 रन बनाए, जिससे औसत 3 रन कम हो गया। अब देखो यहां औसत जो है वो बढ़ रहा था, अब जिससे औसत 3 रन क्या हो गया? कम हो गया। अब देखना, जैसे इससे पहले की बात करें तो पारियां खेली उसने 6 पारियां, और 6 पारियों में औसत हो गया x, और 6 पारियों तक उसका टोटल जो है वो हो गए, कुल रन जो हो गए x के हिसाब से 6x। अब 7वीं पारी में, अब 7वीं पारी की बात करें तो 7वीं पारी बाद रन कितने हो गए? 6x तो है ही, प्लस क्या हो गया? 50 रन और बनाए, तो प्लस 50। औसत जो है वो 3 रन कम। अब देखना, औसत पहले क्या माने अपने? x, 3 रन कम हो गया, यानी x माइनस 3। अब यदि बात करें तो पारियां तो होगी कितनी उसकी? 7। औसत की बात करें तो औसत कितना हो गया? x माइनस 3। अब रन कितने हो गए उसके? 6 पारियों में तो थे 6x, और 7वीं पारी में बना दिए 50। तो 7 को x से किया 7x, 7 को 3 से किया 21, 6x प्लस 50, 7x माइनस 6x 50 माइनस के 21 उधर प्लस, तो इधर तो रह गया x और इधर आ गया 71। अब यदि अपने से पूछे कि अब औसत क्या था, तो पहले औसत कितना था? 71, यानी 6ठी पारी तक, और 7वीं में 50 रन बनाए, जिससे औसत क्या हो गया? 3 रन कम हो गया। 3 रन कम हो गया यानी कितना औसत हो गया? 68 हो गया। अब एक तो ये पुल लेंथ ही है। अब देखो यहां क्या कर रहा था? औसत 5 रन बढ़ रहा था तो घटा रहे थे, अब 3 रन कम हो गए, इसका मतलब वो अब जुड़ जाएंगे, यानी 7वीं पारी में रन कितने हैं? 50। तो पहले तो अपने को क्या लिखना है? 50। अब 50 रन बनाए, जिससे औसत 3 रन, औसत का मतलब हर एक में 3 के हिसाब से हो गए 7 या 21। इस 50 रन ने क्या किया कि औसत 3 रन कम कर दिया। औसत 3 रन कम कर दिया, चाहे 21 कम कर दिए, 21 कम कर दिए, इसका मतलब पहले 21 ज्यादा थे, 21 ज्यादा थे, यानी 21 प्लस कर दो। यानी 6ठी पारी तक की बात करें तो 6ठी पारी तक जो था वो औसत क्या है? 71, 71। अब उसके बाद में इसी टाइप का एक आधा और एग्जांपल करते हैं। जैसे अपने को ये कह दे कि 11वीं पारी में 65 रन बनाए,
जिससे औसत 2 रन बढ़ गया। अब 2 रन बढ़ा है। अब देखना पहले तो 65 रन है ही, पारियां है 11, औसत हो गया 2 यानी 11 दूना 22। अब यहां अपने को सोचना है कि 22 जोड़ने हैं या 22 घटाने हैं। अब 11वीं पारी में 65 रन बनाए जिससे औसत 2 रन बढ़ गया, यानी पहले औसत जो था वो कम था और कितना था वो, अब वो देखते हैं। तो 2 रन बढ़ा दिए, यानी कितने बढ़ा दिए, 22 रन बढ़ा दिए इसने, 22 रन बढ़ा दिए, यानी इससे पहले कितना था, 43। और यदि अपने को यही कह दे कि 2 रन कम हो जाता है, 2 रन क्या हो जाता है, कम, तो 65 रन बनाए, 2 कम हो गए, 2 कम हो गए यानी 22 कम हो गए, 22 कम हो गए यानी इससे पहले कितना था, 22 अधिक। तो फिर 22 अपने को क्या करने हैं, ऐड करने हैं। यानी इसमें क्रिकेट खिलाड़ियों वालों में अपने को क्या ध्यान रखना है, कब जोड़ने कब घटाने। नहीं तो एक इजी सा मेथड है कि जैसे अपने वो x माइनस 3 कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो उधर जाएगा तो जुड़ेगा, जोड़ देने। यदि बढ़ रहे हैं यानी x प्लस 3 हो रहे हैं तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये एक इजी सा वे है कि कम हो गए तब तो अपने को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और यदि बढ़ रहे हैं तो अपने को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो आज जो टॉपिक था अपना एवरेज, जिसमें चौथा टाइप और ये 5वां टाइप 2 कंट्रोल करें।